डायरेक्ट बाजवा से लेते हैं। इन बदमाशों को, सेक्टर कमांडर को जो है ये लेके आए। आजम सवाती कमर जावेद बाजवा को गालियां निकाल रहा है। पाकिस्तान के सिपा सालार को जो था का बच्चा कह के गाली दी। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने पहले एक वीडियो दिया था कैसे एक पाकिस्तानी आर्मी ने एक पाकिस्तानी सेनेटर को उनके मुताबिक उठा के ले गए थे और उन्हें नंगा किया था, और उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने उसका वीडियो भी लीक कर दिया था। तो अब पाकिस्तानी आर्मी ने उस पाकिस्तानी सेनेटर को फिर से उठा लिया है, और ये पाकिस्तानी आर्मी ने इसलिए किया है क्योंकि उस बंदे ने, पाकिस्तानी सेनेटर ने ट्विटर में जाके भाजपा को गंदी गंदी गालियां दी थी, और वो ऐसी गालियां थी जो पाक मीडिया भी बोल नहीं सकता। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितनी गंदी गालियां ट्विटर में भाजपा को उस पाकिस्तानी सेनेटर ने दी थी। तो उसके बाद ही उस सेनेटर को अरेस्ट कर लिया गया है। तो पाक मीडिया आज उसके बारे में बात करे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। वारंट दिया है, बिल्कुल ठीक है। भागने वाला नहीं, केपीके नहीं जा रहा जी। और ये डायरेक्ट जो ये ऑर्डर लेते हैं, ये डायरेक्ट बाजवा से लेते हैं। वो इसके अंदर इन्वॉल्व है जिसने पहले मुझे बिलबास किया। मेरे खानदान के साथ इन्होंने जो किया है, अल्लाह के फजल से मैं सुप्रीम कोर्ट को भी कहता हूँ, वकला को भी कहता हूँ, निकलें। अपने सेनेटर को भी कहता हूँ, पूरी दुनिया के आवाम को कहता हूं कि अगर रूल ऑफ लॉ तुमने करना है तो रूल ऑफ लॉ ये है। ये कोई तरीका नहीं है कि इन बदमाशों को, सेक्टर कमांडर को जो है ये लेके आए, उनके हुक्म पे चले। कतन खुदा के फजल से ऐसा नहीं होगा। आजम सवाती कमर जावेद बाजवा को गालियां निकाल रहा है, गालियां। उसने ट्विटर पर हकीकत टीवी, जिसका काम सिर्फ झूठ है, नाम उसने हकीकत रखा है, बोलता सिर्फ झूठ बोलता है। और उस झूठे ने अपने यानी एक ट्विटर पर एक वो यानी कमेंट किया जिसके कि कमर जावेद बाजवा के साथ क्या होना चाहिए, सलूक क्या होना चाहिए, ब्ला ब्ला, वो जा रहा है वगैरह। उस पर आकर आजम सफाती ने गालियां दी हैं, ये कहकर के जहन्नम में जाना चाहिए, और आगे गाली लिखी है उसमें। पाक फौज का अफसर, आप यूं कहिए डीजीसी का नाम लेकर वो गालियां दे रहा है, धमकियां दे रहा है, धमकियां कि मैं तुम्हें देख लूंगा। ये आजम सवाती साहब क्यों पकड़े गए हैं? कल उन्होंने जो है वो गालियों पे मुश्तमिल एक ट्वीट किया। उन्होंने पाकिस्तान के सिपा सालार को जो था वो का बच्चा कह के गाली दी। और ठीक है, वो मतलब कि और भी एक, ये दो गालियों पे मुश्तमिल उनका ट्वीट था। आप तो किसी आम आदमी को इस तरह की गालियों का ट्वीट नहीं कर सकते। वो जाके एक आला ओहदेदार जो है, जिसके हाथ में पाकिस्तान की सिक्योरिटी है, उसके बारे में इस तरह की बातें लिखे। वही एक FIR लिखी हुई है जो कि वो बता देते हैं कि मैं जनाब फलाने होटल पे जाके बैठा और वहाँ पे मैंने मोबाइल ऑन किया, और जैसे ही मैंने मोबाइल ऑन किया तो उसके अंदर जनाब ये शख्स ये बातें कह रहा था, और मुझे इससे बड़ी तकलीफ़ हुई है। इससे पाक फ़ौज का जो इमेज है लोगों की नज़रों के अंदर बर्बाद हुआ है। हालांकि हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन वो FIR के मुताबिक हो जाता है। आजम सवाती साहब जो हैं वो एक सिक्का बंद करैक्टरलेस आदमी है, सिक्का बंद करैक्टरलेस आदमी है, बद किरदार आदमी है। और उसके गुस्से में आके उन्होंने कहा है कि मैं मुलाकातें शुरू करूंगा, मैं दोनों असम्बलियों से निकलूंगा। लेकिन वहां पे एक और सबसे ज्यादती वाली बात जो हुई है कि शहबाज शरीफ साहब की जो, शहबाज गिल की जो तकरीर थी, वो बच्चियों के सामने करने वाली वो तकरीर नहीं थी। लेकिन मोरालिटी की धज्जियां उड़ाते हैं ये लोग, और फिर साथ अपने जलसों के ऊपर लिख देते हैं कि अमल बिन मारूफ। ये ज्यादती। आप एक लाइन को पकड़े, ये मोरालिटी देखे ना। बच्चियों को किसी को खासा मुसलसल कहते हैं जी फैमिलियां लेकर आओ। जब बच्चियां सामने बैठी हो तो वहां सामने जोकर नहीं खड़े करते, जो कि बिलो द बेल्ट। खास उस शहबाज गिल ने बार बार ये कहा है कि हम शलवार पहन लें, हम शलवार पहन लें। ये ज्यादती की। और जो उसके बाद आजम सवाती साहब कहते हैं खुद को मैं 74 साल का तहज्जुद गुजार हूं, और लेकिन जो जुबान इस्तेमाल की उन्होंने बाजवा साहब के लिए और दूसरे लोगों के लिए, दैट वाज एम्बैरेसिंग। ट्विटर में उनके ट्वीट मुझे आए पाकिस्तान से, इट वाज एम्बैरेसिंग। लेकिन इन सर्कमस्टांसेस गिरफ्तार हो गए, साजिद साहब गिरफ्तार हो गए। बल्कि उन्होंने जाने से पहले, गिरफ्तारी देने से पहले भी एक भाषण दिया अपने दरवाजे पे खड़ा होके। सेनेटर आजम खान सवाती है, ये लास्ट मंथ उनको
FIA ने पकड़ा था और उसके बाद फिर उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी और कहा था कि मुझे किसी एजेंसीज के हवाले किया था FIA ने, और फिर खैर बहुत सारी बातें उन्होंने की कि मेरे साथ जो कुछ हुआ वहां पे। अब उनका एक ट्वीट उन्होंने कल रात को लेट नाइट किया, और वो क्या है जी, जनरल फैसल नसीर साहब जो इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट सीट पे हैं, ISI को लीड करते हैं, उनको गालियां दी हैं उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से। उन्होंने जो बात की है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उन्होंने फैसल नसीर को के हवाले से एक तो ट्वीट किया है, और उस ट्वीट में उन्होंने मेरे ख्याल में अब्यूजिंग लैंग्वेज नहीं इस तरह की यूज करनी चाहिए थी। अब भाई, अब मुझे ये बताए कोई कि अब इन दोनों के बीच में क्लैश चल रहा है, इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो उस पाकिस्तानी शहरियत ने ये बड़ी बेवकूफ़ी वाली चीज़ की है, क्योंकि उसे लगा होगा कि बाजवा तो रिटायर हो रहा है, तो वो क्या कर लेगा। तो इसीलिए उसने ट्विटर में जाके बाजवा को गंदी गंदी गालियाँ दी, और बाद में इमरान खान के जलसे में ऐसी ऐसी स्पीच दी पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, जो उसे नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ ऐसे बयान दे के बच नहीं सकते। उसे लगा होगा कि बाजवा के खिलाफ दे रहा है तो बाजवा तो नहीं है, अब तो कुछ नहीं होगा। पर पाकिस्तानी आर्मी इंस्टीट्यूशन है, तो उन्हें पता है कि फॉर्मर पाकिस्तानी आर्मी चीफ के खिलाफ अगर ये बंदा ऐसे बयान और ऐसी गालियाँ ट्विटर में सरेआम दे सकता है, तो अभी जो करंट आर्मी चीफ है उनके खिलाफ भी ये दे सकता है। और अगर इसे कुछ नहीं हुआ तो इसके बाद इमरान खान के सारे चमचे वही करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी पता होगा कि पाकिस्तानी आर्मी कुछ करेगी नहीं। तो इससे पाकिस्तानी आर्मी की बेइज्जती होगी पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के मालिक है, और मालिक की बेइज्जती नौकर नहीं कर सकते। तो इसीलिए अब इस सेनेटर को पाकिस्तानी आर्मी ने अपने पुलिस के जरिए अरेस्ट करवा लिया है। तो जब ये बाहर निकलेगा तब फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या क्या नई चीज़ ये बोलता है, ये सुनने लायक होगी, क्योंकि ये फिर से वही कहेगा कि इन लोगों ने फिर से उन्हें नंगा किया या मेरे साथ मारपीट की है और मेरी वीडियो बनाई है। तो ऐसा फिर से रिपीट होगा, मुझे लगता है कि। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि मैं फिर से कहूँगा कि पाकिस्तान में रह के आप पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बोल के बच नहीं सकते। इमरान खान बोल के बच जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी उसके ऊपर हाथ नहीं डाल सकती, कि पाकिस्तानी आर्मी के अंदर बहुत सारे लोग अभी भी प्यो इमरान खान है, तो वो इमरान खान को बचा लेते हैं। पर इमरान खान के चमचे ज़्यादा दिनों तक नहीं बच सकते ऐसी हरकत करके। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।